गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। और ये जो मैं फार्माकोलॉजी आपको पढ़ाने जा रही हूँ ना, तो ये बिल्कुल उन लोगों के लिए, उन फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों के लिए है, वुड बी फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों के लिए है, जो लोग फार्माकोलॉजी को बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं समझते कि उसको डीपली हम पढ़ें। और हमें वो फार्माकोलॉजी क्यों पढ़नी है एज अ क्यूरिकुलम ऑफ फिजियोथेरेपी, तो आज हम यही सब डिस्कस करेंगे। दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ फार्माकोलॉजी। सो व्हाट इज फार्माकोलॉजी, दिस इज क्वेश्चन। सबसे पहले फार्माकोलॉजी है क्या, तो हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर हम देखें एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए या फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत डीप सब्जेक्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उनके बायोलॉजिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो पढ़ना है, फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। तो दिस इज वेरी सिंपल, साइंस ऑफ ड्रग। अब आप समझ रहे होंगे कि अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि व्हाट इज ड्रग, ड्रग क्या होती है। या ड्रग तो वो होती है जो एक जिसको आप बोलते हैं अनएथिकल सब्सटेंस यूज होता है, या फिर जिसको लोग नशे के लिए लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रग इज अ केमिकल कंपाउंड। ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम, जो कि बॉडी में जाकर, ठीक है, व्हेन इट विल गो इनसाइड योर बॉडी, तो इट विल इंटरैक्ट विद योर सेल्स, इंटरेक्शन करेगा सेल्स के साथ, और सेल्स के साथ, आपके टिश्यूज के साथ, एंड इट विल क्रिएट अ इफेक्ट। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस की जो स्टडी होती है दैट कम्स अंडर द फार्माकोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फार्माकोलॉजी हमें क्यों पढ़नी है। बीइंग अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, हमें फार्माकोलॉजी क्यों पढ़नी है? क्योंकि हमारे जो हथियार हैं वो तो मैनुअल थेरेपी है, वो तो इलेक्ट्रोथेरेपी है, वो एक्सरसाइज थेरेपी है। बट व्हाट इज द नीड टू रीड अबाउट द फार्माकोलॉजी? क्यों पढ़ना है, ऐसा सवाल तो जरूर आता होगा आप लोगों के दिमाग में। तो इसीलिए पढ़ना है आपको फार्माकोलॉजी, क्योंकि एक फार्माकोलॉजी हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है, जैसे कि पेशेंट सेफ्टी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो पेशेंट की सेफ्टी होनी चाहिए। सपोज दैट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट कोई किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, या उसका इफेक्ट उनके सीएनएस पे है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है, या उनकी मसल्स पे है, तो आप उसको, अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो हाउ यू विल प्रोसीड विद योर ट्रीटमेंट। तो आपका जो ट्रीटमेंट होगा ना, वो भी परफेक्ट नहीं होगा, और आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इस पेशेंट की सेफ्टी के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करूंगी कि सपोज दैट एक पेशेंट है जो कि बहुत लंबे वक्त से एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी वो थेरेपी होती है जो कि ब्लड थिनर होते हैं, कि जो खून को पतला करने वाली दवाइयां होती है। सपोज दैट पेशेंट उसको ले रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसको विग्रस एक्सरसाइजेस करा रहे हो, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स है उनके रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए टू अंडरस्टैंड दैट पेशेंट सेफ्टी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट फार्माकोलॉजी। सेकेंड थिंग, ट्रीटमेंट एफिकेसी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ट्रीटमेंट से आराम आ रहा है, या जो पेशेंट जो दवाइयां खा रहा है उससे आराम आ रहा है? तो सेकेंड थिंग इज ट्रीटमेंट एफिकेसी। तो टू नो अबाउट कि पेशेंट को, जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो हम उससे एक चीज पूछते हैं कि आपकी मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, आप कौन कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हो। क्यों वो जानना जरूरी है? अगर हमें ये नहीं पता होगा कि पेशेंट कौन सी मेडिसिन ले रहा है, तो हम अपने पेशेंट के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको डिजाइन करते हुए कुछ ना कुछ गलती कर देंगे। जैसे कि सपोज दैट पेशेंट दर्द के लिए कोई दवाई ले रहा है, सपोज वो मसल रिलैक्सेंट ले रहा है। मसल रिलैक्सेंट वो दवाइयां हैं जो कि मसल्स को रिलैक्स करने के काम आती हैं। अगर वो ले रहा है और साथ साथ फिर वो थेरेपी भी ले रहा है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि थेरेपी से आराम आ रहा है या उस मसल रिलैक्सेंट से आ रहा है? तो हमारा जो मोटिव है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज वी वर्क फॉर अ नॉन फार्माकोलॉजिकल स्टेटस, मतलब हमें कुछ इस तरीके का इंटरवेंशन पेशेंट को देना चाहिए ताकि उसकी दवाइयां छूट सकें। तो दवाइयां कैसे छूटेंगी? अगर आपका ट्रीटमेंट राइट डायरेक्शन में होगा।
तो इसीलिए टू डिफरेंशिएट वेदर ट्रीटमेंट से आपके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से उनको आराम आ रहा है या फार्माकोलॉजिकल से आ रहा है, to differentiate that this is necessary to learn about the pharmacology. Third point is interprofessional communication. Yes, being a physiotherapist you are going to work with a interprofessional team. अगर आप एक हॉस्पिटल में काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप एक बस इंडिपेंडेंटली आपके पास ही पेशेंट आएगा, बट दैट पेशेंट मे बी अ रेफरल ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑफ फ्रॉम ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, फ्रॉम कार्डियोरेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट. तो आपको क्योंकि उन टीम मेंबर्स से भी बात करना है और आपको ये भी बताना है कि सर yes I am understanding कि patient is taking this medication and I am giving this therapy. So आपको अपनी बात उन तक कम्युनिकेट करनी है. So for that interprofessional communication this is very much necessary to learn about the pharmacology and the pharmacotherapeutic effects of various drugs. Fourth thing is patient education. Yes, आजकल ना पेशेंट बहुत स्मार्ट होते हैं. पेशेंट एजुकेशन का मतलब है कि पेशेंट को ये एजुकेट करना. हर कोई ना आपके पास गूगल करके आता है और गूगल करके थोड़ी बहुत लाइंस पढ़ लेना इज नॉट एनफ फॉर अ प्रॉपर नॉलेज. तो वो क्या करेगा, वो आपकी नॉलेज चेक करेगा. नॉलेज चेक करेगा, वो आपसे कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो ये वाली दवाई ले रहा हूँ, ये किस लिए होती है डॉक्टर साहब, मेरा ट्रीटमेंट हाइपरथायराइडिज्म का चल रहा है, उसमें कौन सी दवाई दी जाती है. सो पेशेंट को एजुकेट करने के लिए भी आपको फार्माकोलॉजी नाम की जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. अदरवाइज तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर और यू विल नॉट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस टू आंसर द क्वेरीज ऑफ पेशेंट. सो अगर मुझे अच्छे से पढ़ना है फार्माकोलॉजी तो क्या क्या पॉइंट्स है जो मुझे याद करने चाहिए. यस बच्चे, हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक जो टर्म्स हैं, बेसिक वर्ड्स हैं जो फार्माकोलॉजी में बार बार यूज होंगे, हम उन्हीं को पढ़ेंगे पहले. जैसे कि फार्माकोलॉजी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग और साइंस ऑफ केमिकल कंपाउंड. एंड सेकेंड इज ड्रग. ड्रग क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन, ड्रग में और मेडिसिन में क्या अंतर है. मेडिसिन जो है प्रेस्क्राइब्ड होती हैं. ड्रग ऐसे तो नहीं बोलते ना तुम कि जाओ फार्मेसी पे जाके या फिर जो जाओ मेडिसिन स्टोर पे जाके ड्रग ले आओ, आप ऐसे नहीं बोलते. ड्रग इज अ केमिकल कंपाउंड और दैट केमिकल कंपाउंड मे बी ऑथेंटिक, मे बी प्रेस्क्राइब्ड और मे बी अनप्रेस्क्राइब्ड. अगर अनप्रेस्क्राइब्ड है और आप उसको अपने यूज के लिए, अपनी खुशी के लिए या अपने प्लेजर के लिए यूज कर रहे हो और क्या कहोगे अनएथिकल यूज कर रहे हो, तो दैट मे बी अ ड्रग. ठीक है. लेकिन अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया है और आपको उसका थेरेप्यूटिक यूज पता है कि ये दवाई इस तरह से इफेक्ट करेगी, तो दैट कम्स अंडर मेडिसिन कैटेगरी. सेकंड टर्म ये थी. थर्ड टर्म इज फार्माकोडायनामिक्स और एक है फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स. फार्माको डायनामिक्स, डायनामिक्स और काइनेटिक वर्ड से मैं इसको आपको बताऊंगी. फार्मेको काइनेटिक्स. देखिए, जब ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो कुछ तो ड्रग भी करती होगी और कुछ बॉडी भी करती होगी. सो फार्मेको डायनामिक, इसके अंदर जो डी वर्ड है ना, आप यहां से थोड़ा सा याद रखेंगे तो थोड़ा सा आपको याद रखने में आसानी होगी. तो डी वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू ड्रग. ठीक है, ऐसे एक इजी वे में याद कर सकते हो. तो फार्माकोडायनामिक्स मींस व्हाट द ड्रग विल डू विद द बॉडी. ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, दैट कम्स अंडर फार्माकोडायनामिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स इज व्हाट आवर बॉडी विल डू विद द ड्रग. मतलब हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगी. इसके अंदर आपके चार चीजें आती हैं. एड मी. एड मी मीन्स सपोज एक सिंपल सी लैंग्वेज में सोच सकते हो, ड्रग इज सेइंग, तो जो दवा है वो क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि बॉडी एड मी या टेक मी इनसाइड योर बॉडी. सो व्हाट विल बी द full form of add me. So add me means A for absorption, D for distribution, M for metabolism,
or you can say breaking down of medicine, and E for finally excretion or elimination. You can say elimination from the body, मतलब बॉडी के बाहर निकल जाना उस मेडिसिन का, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन मतलब ड्रग पहले बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, उन जगह पर पहुंचेगी जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा कभी कभी मन में सवाल आता होगा ना कि सर दर्द है, दवाई ली, दवाई तो पेट में गई, सर दर्द कैसे चला गया? तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग पार्ट पे, क्योंकि हर ड्रग का रिसेप्टर्स अलग होते हैं, हर ड्रग के अंदर जाने का तरीका अलग होता है। फिर तीसरी बात मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि वो बॉडी में कैसे यूटिलाइज हो रही है, कैसे ब्रेक डाउन हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। जैसे कि लीवर और इंटेस्टाइन में सबसे पहले हो सकती है, और ये सारी पॉइंट्स हम लोग वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज अ फुल चैप्टर। फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एक पूरा चैप्टर है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। एंड ई फॉर एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन, मतलब जब ड्रग बॉडी को छोड़ के बाहर निकल जाती है। तो दीज आर द basic terminologies: pharmacology, drug, medicine, pharmacokinetics, pharmacodynamics. Yes, one more thing: therapeutic use, adverse drug reaction, and side effects also. So first is therapeutic use. therapeutic use का क्या मतलब है? थेरापी या थेरापी का मतलब होता है फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। तो थेराप्यूटिक यूज इज फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, मतलब जो भी दवा का जो ट्रीटमेंट का जो पर्पस है, ट्रीटमेंट पर्पस, दैट इज थेराप्यूटिक यूज। कि हम जैसे सपोज दैट हम कोई दवाई दे रहे हैं, तो उसका थेराप्यूटिक यूज क्या हो सकता है कि इस दवाई को लेने से आपका दर्द कम हो जाएगा। तो दर्द कम होना इज द थेराप्यूटिक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। एक और टर्मिनोलॉजी आती है इसके अंदर, दैट इज साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट मे बी हार्मफुल और मे नॉट बी हार्मफुल। तो ये हार्मफुल हो भी सकते हैं और हो सकता है नॉट हार्मफुल, मतलब हार्मफुल ना हो। तो हार्मफुल का मतलब क्या है? जैसे कि सपोज दैट आप एक दर्द की दवाई ले रहे हो और उसके साथ में आपको नींद भी आ रही है, मतलब आपको वो पेन रिलीफ तो दे ही रही है, लेकिन साथ साथ सिडेटिव इफेक्ट भी लेके आ रही है। तो दैट मीन्स दैट इज द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो डॉक्टर्स आपको बता के देते हैं वो दवाई कि आप ये दवाई लोगे ना तो पेट में थोड़ा सा ऐसा जलन जैसा होगा। जैसे कुछ दवाइयों के साथ आपको समझ भी आता होगा, डॉक्टर बोलते हैं पहले खाली पेट की पेंटोसिड ले लेना, क्योंकि वो एसिडिटी क्रिएट कर सकती हैं। तो टू सप्रेस दैट एक्शन, तो एसिडिटी को सप्रेस करने के लिए डॉक्टर एक और दवा उसके अंदर ऐड कर देते हैं। फिर जो थर्ड थिंग है दैट इज एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट से आपको क्या समझ आ रहा है? एडवर्स मतलब जो कुछ बिल्कुल खराब सी चीज है, कुछ गलत है। तो एडवर्स इफेक्ट का मतलब उसके जो बैड इफेक्ट हैं, और वो बैड इफेक्ट इंटेंशनल नहीं होते। आपने कभी कभी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि फलानी दवाई ली थी, फलानी एंटीबायोटिक ली थी और उसकी तो पूरी बॉडी पे अर्टिकेरिया हो गया, पूरी बॉडी पे ऐसे चकते से बन गए, रेड रेड पैचेस बन गए, ऐसा कभी तो सुना होगा। या उसको वो दवाई दी थी यार, वो तो मरते मरते बचा है, उस दवाई का साइड इफेक्ट हो गया था। बट वो दैट इज नॉट साइड इफेक्ट, दैट इज एडवर्स इफेक्ट, मतलब उसका गलत इफेक्ट है जो कि अनइंटेंशनल होता है। वो कुछ ही लोगों पे होता है, कुछ लोगों की के अंदर वो एडवर्सली इफेक्ट डाल देता है, वो सबके साथ नहीं होता। क्योंकि जब दवा मार्केट में आती है तो बहुत सारी प्री क्लिनिकल स्टडीज से गुजर के आती है, वो पूरी चेक के साथ आती है कि इस दवाई का ये इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट है, ये थेराप्यूटिक इफेक्ट है, और एडवर्स इफेक्ट अगर हुआ तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके के इफेक्ट बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं। तो these are the differences between therapeutic effect, side effect and adverse effect। ये बहुत छोटे छोटे से बेसिक सी चीजें मैंने आपको फार्माकोलॉजी के अंदर बताई और उसको सिंपल बनाने की कोशिश की एज मच एज आई कैन। ओके, बेसिक फार्माकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता चुकी हूँ, मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है और एंड होप यू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक क्लासिफिकेशन कौन से हैं, मतलब ड्रग्स को इजीली याद करने के लिए या इजीली उनको और ज्यादा समझने के लिए हम उन्हें किस किस तरीके से सिंपली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम उनको सबसे पहला क्लासिफाई कर सकते हैं उनके थेराप्यूटिक
यूज के हिसाब से। अभी मैंने आपको थेरेप्यूटिक यूज बताया था ना, क्या होता है, तो उसी के हिसाब से हम उन्हें कैसे क्लासिफाई करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब वो जो दवाई है वो कैसे काम कर रही है, उसके काम करने का तरीका क्या है, या वो कैसा इफेक्ट, किस तरीके से वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। नंबर 3 पे आ जाएगा उसकी केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन, ड्रग क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ना क्यों हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि हर ड्रग को आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि अब कुछ ड्रग्स हैं जैसे जो कि बीपी को कम करती हैं, कुछ ड्रग हैं जो शुगर को ठीक करती हैं, कुछ ड्रग हैं कि जो कि आपके दर्द को ठीक करती हैं, तो उनकी अलग अलग ना कैटेगरी है, उनको याद करने का एक अलग अलग तरीका है। ऐसे तो बहुत सारी दवाइयों का नहीं तो आप बिल्कुल गोल गोल वहीं घूमते रहोगे और आपको कुछ याद नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, ये आपको हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हमें सबसे पहले जो चीजें समझने की जरूरत है दैट इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम नेक्स्ट क्लास में पहले रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे।